हासी के चैनत गांव में पेयजल संकट को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब समाधान की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। धरना कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर गांव की पानी की समस्या और हालिया घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में ग्रामीणों की मांगों और स्थायी जल व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। चिनौत गांव के पानी विवाद को लेकर धरना कमेटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में हुई इस बैठक के दौरान कमेटी ने गांव में पेयजल संकट, भाखड़ा लाइन से जुड़े विवाद और ग्रामीणों की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। धरना कमेटी के सदस्यों के अनुसार मुख्यमंत्री ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और पूरे मामले पर सकारात्मक चर्चा की। प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार की ओर से समाधान को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में उम्मीद जगी है। लगभग 1 घंटा वार्ता चली। मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छे से हमारी बातें सुनी। मुख्यमंत्री अच्छे मूड में थे। हमारे को उम्मीद थी कि आज ही मुख्यमंत्री हमारी मांगे मान लेंगे, लेकिन उनने हमारे को थोड़ा बहुत समझाया है, भाई ऐसे ऐसे आप गांव से सलाह कर लो। हमने कहा है भाई हम गांव में जाके सलाह करके डीसी साहब के और एसपी साहब के माध्यम से आपको बता देंगे जो भी बात होगी। तो यही बातें हुई हैं भाई। वो हमारे को हमारी डिमांड पूछी तो हमने अपनी डिमांड बताई कि 80 से जो राजली की तरफ एक लाइन जा रही है 36 इंच की, और हम ये चाहते हैं कि 36 इंच की लाइन जो 80 से हमारे गांव चैनत तक तो दबगी और हमारे गांव से नहर तक दबनी बाकी है। हम ये चाहते हैं कि जो 36 इंच की लाइन हमारे गांव से आगे दबनी है उसका साइज 42 इंच करके 42 इंच की लाइन नहर तक दब जाएगी। हमारे गांव को 42 इंच में से 6 इंच का कनेक्शन देके 36 इंच जो शहर के भाइयों का पानी है वो आगे ऐसे कैसा चला जाए। तो हमारे को 6 इंची पानी चाहिए। वो हम ये डिमांड करी मुख्यमंत्री साहब से। तो मुख्यमंत्री साहब बोले भाई ये तो अमृत 2 योजना की स्कीम है। तो हमने कहा अमृत 2 की तो योजना है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं 36 इंच है उसको 42 साइज बढ़ा दे पाइप का। वो बोले अलग से लाइन दे देंगे। अलग से लाइन से हम इसलिए डर रहे हैं कि अलग लाइन में चोरियां होती हैं पानी की, क्योंकि खेतों से गुजर के आती है। वहीं मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि गांव को हर हाल में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा और भाखड़ा नहर से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने ग्रामीणों से किसी भी तरह की बहकावे में न आने की अपील की। उसी नहर से जो भाखड़ा की नहर आ रही है वहीं से जो 30 दिन महीने में चलती है, यानी केवल जब सफाई होती है, बंदी होती है उस टाइम होती है, अदरवाइज जो 12 मासी जो नहर चलती है उसके अंदर स्पेशल कनेक्शन दे करके मोटर का भी अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करके, जिस तरीके से हमने ये तक कह दिया कि एक मोटर उनको अलग से रखने का काम कर देंगे। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि चैनल के अंदर पानी की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि पहले जिस लाइन से पानी दिया जाता था। बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गांव में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और विकास कार्यों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, आपने कहा गांव को पानी देंगे और उसके लिए जो जो भी व्यवस्था करनी है वो सारी व्यवस्था करके देंगे। गांव को पीने के पानी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ जब गांव को 1 करोड़ रुपये डेवलपमेंट के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, गांव के विकास में भी किसी तरह का कोई कमी नहीं रहेगी। हर काम गांव को करके दिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में भाखड़ा लाइन से जुड़े वाटर कनेक्शन को हटाने की कार्रवाई के बाद गांव में विवाद बढ़ गया था, जिसके विरोध में ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ हुई इस वार्ता के बाद समाधान की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस अहम बैठक के बाद सभी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा और लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो पेयजल संकट पर सरकार कितनी गंभीर है, देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है और क्या एक कोई समय सीमा तय की जाएगी सरकार की ओर से चयनित गांव को पानी दिए जाने को लेकर? आइए इसे समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवा दूं, रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर मौजूद है हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अर्जुन सुडैल साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, आप इनेलो प्रवक्ता हैं। एक एक करके सभी के पास आएंगे। रामराजी शर्मा जी, आपसे शुरू कर ले रहे हैं। क्या कहीं पर भी ये महसूस हो रहा है कि बातचीत से इस मसले को और भी बहुत पहले सुलझाया जा सकता था? देखो, पहले तो मैं आपको, अनामिका जी, और ये हमारे दूसरे साथी हैं अन्य पार्टियों के प्रवक्ता, इन सबको मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, और मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखो, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जहां तक पानी की बात है, हमारी सरकार ने हर ढाणी तक पानी पहुंचाया है, चाहे किसी भाई का खेत में मकान बन रहा, वहां भी पानी पहुंचाया है, और ये हमारी जिम्मेवारी भी है। और अंतिम टेल तक भी पानी पहुंचाया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये 11 सदस्यीय कमेटी गई थी ये चन्नत गांव की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाई मैं अम्बे गांव का रहने वाला हूँ, गांव में मेरा जन्म हुआ है, मैं कोई राजा का बेटा नहीं हूँ, और मैंने जमींदारा भी कराया है, भाई किसानी करी है, मैंने कसी लेकर पानी भी दिया है, लामणी भी करी है, मेरे तो फालतू गांव वाले की समस्या ने कौन समझ सके। तो गांव वाले भी सारे खुश हो गए, राजी हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाई टी लगाना, अवैध कनेक्शन करना स्थायी समाधान नहीं है। इसका स्थायी समाधान ये है, एक अलग से पाइपलाइन गांव के लिए, स्पेशल पाइपलाइन वो वहां से बिछा के गांव तक पहुंचा दी जाएगी। उसमें से ये राजली से, एड से और चन्नत गांव के लिए इसकी लगभग कॉस्ट 7.5 करोड़ के करीब होगी। 50 आसपावर की इसमें मोटर लगेगी। और इसकी समय सीमा, आपने समय सीमा पूछा था, मैं समय सीमा भी बता रहा हूँ, लगभग 3 महीने इसकी समय सीमा है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है समय। हाँ। और जहां तक बात है, ये बड़ा मित्रतापूर्ण बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत रही। ठीक है, समय सीमा से भी पहले मुझे लगता है आपसे ये पूछ लिया जाना चाहिए था। पहले मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ सर। नहीं ठीक है, 3 महीना कह रहे हैं, वो 3.5 महीना भी हो सकता है, 10-15 दिन पहले भी हो सकता है, मैं समझ रही हूँ, पहले भी हो सकता है, लेकिन बातचीत सकारात्मक रही, समाधान मिला नहीं है सर। गाँव वालों ने कहा है, मित्रतापूर्ण वातावरण में रही। ठीक है, बातचीत अच्छी रही। और जब ये कमेटी बाहर निकल कर आई बातचीत के बाद, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी भी है कि सीएम साहब ने हमें समझाया, और अब हमें कहा है कि मन बना लीजिए, मन बनाकर बताइए। अगर मन नहीं बनता है अभी भी, क्योंकि गंगवा साहब तो ये बात पहले भी कहते रहे हैं ना कि हम वैकल्पिक व्यवस्था आपको देंगे, सीएम साहब ने भी वही बात कही। मन बना तो आप 3 महीने में पानी देंगे, अगर नहीं बना तो क्या करेंगे? कल गंगवा जी जाएंगे वहां पे, गांव में, चन्नत गांव में जाएंगे। हाँ। और कल ये मामला सोल्व हो जाएगा, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैंने बताया, हर एक ग्रामवासी को, चन्नत गांव हो चाहे अन्य भी गांव हो, चन्नत गांव के हर एक ग्रामवासी के घर तक पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, और हम पहुंचाएंगे। हर एक ग्रामवासी को, चाहे उसका घर दूर हो चाहे नजदीक हो, सबके घरों में पानी पहुंचाएंगे। और ढाणी तक पानी पहुंचाया है, चाहे वो खेत में भी मकान बन रहा है, वहां भी पानी हमारी सरकार ने पहुंचाया है। और ये हमारी सरकार की ड्यूटी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाई मैं गांव का रहने वाला, मेरा जन्म गांव में हुआ, मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, ठीक है, और मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने किसानी करी भी है, और मैं मेरे से बेहतर किसानों की, ग्राम वालों की पीड़ा कौन समझ सकता है। बजरंग दास गर्ग जी है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। बजरंग दास जी, क्या लगता है कांग्रेस को, क्या ये केवल एक जल संकट का मुद्दा है या प्रशासनिक विफलता भी? आवाज उठाइए इनकी। हेलो, बोलिए सर। हाँ मैडम जी, जहाँ तक 42 दिन से किसान पीने के पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हाँ,
अगर ये बात जो आज मुख्यमंत्री जी ने करी है, हाँ मैं समझता हूँ अगर पहले मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन तीसरे दिन ही बात कर लेते तो शायद समस्या का समाधान निकल जाता। और मैं यही कह रहा हूँ कि समस्या का समाधान होना चाहिए, ये नहीं ये टकराव होने से हरियाणा के अंदर माहौल खराब, बड़ा भारी माहौल खराब हो रहा है। पीने का पानी शहर को भी चाहिए और गांव को भी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यहाँ जो मुद्दा बन रहा था बार बार शहर वर्सेस गांव, ये बनता जा रहा था। क्यों बनता जा रहा था? जो पाइपलाइन जो जारी है पानी की, जो मतलब आरसी शहर के लिए जो लाइन जारी थी, गांव वालों की एक ही मांग थी कि उसके अंदर एक टी लग जाए, 6 इंच की टी के लग के सारा पानी हमारे पास आ जाए, ताकि जो शहर का पानी रेगुलर चलेगा, गांव वालों को मिलता रहेगा। और उनको इस बात का तसल्ली नहीं थी, गांव में अलग लाइन डालने की बात तो शुरू से करते आ रहे। डीसीएसपी ने भी की, 2-3 मंत्री आए, माईपाल लांडा जी भी आए, गंगवा जी भी आए, विनोद जाना भी धर्मेंद्र गया, सब गए। सबने ये बात कही हम पाइपलाइन 7.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुके हैं, तो पाइपलाइन बिछा के 3 महीने के अंदर हम आपको पानी देंगे, रेगुलर पानी देंगे, पानी की मोटर लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर गांव वाले कोई बात का डर था कि पाइपलाइन डालने के बाद हमें बाद में पानी ना मिले तो हम कहाँ जाएंगे। जो शहर में पाइपलाइन जारी है उसमें पानी रेगुलर मिलेगा तो शहर में पानी जाएगा। उसके बीच में अगर टी लग जाती है तो गांव को दिक्कत नहीं है। गांव में टी को लेकर सरकार ने अपनी बात रखी है सर। गंगवा साहब कह रहे हैं, सुनिए महाराज सुनिए, रुकिए। अमृत योजना के तहत ये पाइपलाइन जो है वो चैनत गांव तक बिछाई गई है, जो अब आगे नहर तक जाएगी। वो 36 इंच की पाइपलाइन है। गांव वाले चाहते हैं कि वो 42 इंच का कर दिया जाए और 6 इंच पानी गांव में दे दिया जाए। इसी पर आज बात हुई है सर सीएम साहब से, इसी पर बात हुई है। सरकार कह रही है कि अमृत योजना के तहत राशि जारी की गई है, हम अलग से वैकल्पिक व्यवस्था करके दे रहे हैं। सरकार कहाँ गलत है? अगर आप होते तो आप टी लगा देते। नहीं, मैं नहीं कहा सरकार को गलत है, बिल्कुल नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो गांव वालों की, मैं इस मामले से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि हमारे जिले का मामला है, मैं वहीं रहता हूँ। मैं धरना स्थल पे भी गया था और ग्रामीणों से लगातार मेरी बातचीत चल भी रही है। हम भी चाहते हैं कि फैसला हो, हालात खराब ना हो। गाँव वालों से क्या बातचीत हो रही है आपकी? गाँव वालों से यही बात है। गाँव वालों ने कहा जैसे जिस प्रकार रात के अंधेरे में 11:15 बजे पुलिस फोर्स लेके 500-600 जवान, पुलिस के एसपी डीजी वहां जाकर जिस प्रकार उन्होंने लाठी चार्ज करने का काम किया, कईयों पर आंसू गैस के गोले दाबे, उस बाबत थोड़ा सा गांव के अंदर बड़ी भारी नाराजगी थी भी हमारे साथ जाती हुई। तो आप कहाँ थे सर उन तस्वीरों में? तस्वीरें नहीं, मैं वहां नहीं गया, पहले गया, मैं गया हूँ। गंगवा साहब गाँव वालों से लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए। वो किसको कह रहे हैं? वो बहकावे में अब इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। आरिफ शर्मा जी, दुकानदारी सब दुकानदारी करते। गंगवा साहब लगातार गाँव वालों से अपील कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, हम पानी देंगे। वो किसको कह रहे हैं? कौन बहका रहा है? वो कहा कौन रहा है? अब सरकार के आदमी है। हाँ, एक आरएसएस का आदमी, सरकार के आदमी सरकार के खिलाफ बहका रहे हैं। सुन लो आपने मतलब की बात। एक आरएसएस का चमचा वहां जाता है, फिर सरकार ने मुझे भेजा है और आपकी टी लगा कर छोड़ूंगा। वो सरकारी अधिकारियों से बात करता है रेस्ट हाउस में, रात को टी लेकर वहां जाता है गांव में, जेबीसी लेकर जाता है, सामान 12 घंटे के अंदर वो रंगा फाड़ कर टी लगाता है। वो कौन था? आरएसएस का एक दलाल था, उसने टी लगवाई, पर तुम प्रशासन सुनता हुआ था, सरकार सो रही थी, 12 घंटे तक टी लगी। शर्मा जी जवाब दीजिए। अर्जुन जी 2 मिनट और रुकिए, आती हूँ। शर्मा जी जवाब दीजिए, हो गया? ठीक है सर, ठीक है। अरे मेरे भाई बात तो सुन ले बड़े भाई। क्या बात कर रहे हो? मैं आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। बजरंग दास जी आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। रुकिए। बोलने देगा। सामाजिक आदमी है, हम झगड़ा नहीं करते। बहादुरिया पहले तो घी डालने का पूरा प्रयास करा, लेकिन जनता आपकी बहकाई में नहीं आई। शर्मा जी जवाब दीजिए इनको। कौन काले की आई?
ऐसा है, कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है। उन्होंने अवैध टी लगाई थी और प्रशासन ने हटा दी। वो अवैध टी थी, अवैध टी वो प्रशासन द्वारा हटाई गई है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ग्रामीण हैं जो हमारे भाई हैं वो भड़काई में नहीं आए। इन्होंने आग में घी डालने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन ग्रामीण इनकी बहकाई में नहीं आए। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। ये बौखलाहट में उल जुलूल बातें करते हैं, उल जुलूल फैसले लेते हैं। जब सच्चाई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाई मैं किसान का बेटा हूँ, गाँव में मेरा जन्म हुआ, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मेरे से फालतू काली पीड़ा में कौन समझ सके भाई। रुके सर, कमाल है सर। मुझे तो लगा बजरंग दास जी आपने सवाल पूछा है जवाब सुनने के लिए, आप जवाब, क्या कांग्रेस को जवाब नहीं चाहिए? कांग्रेस केवल सवाल करेगी। तकलीफ होती है आपकी चैनल पर बैठ के, इतना प्रयास झूठ बोलते हैं ये लोग, भाईचारा खराब करते हैं सब लोगों को। अरे आपकी तो इंटरनेशनल झूठी पार्टी है, झूठ बोलने में गंगोत्री है, गंगोत्री आपकी पार्टी, इंटरनेशनल झूठी पार्टी। आप भी बात करोगे क्या? इंटरनेशनल झूठी पार्टी हो गया शर्मा जी, हो गया। बजरंगा जी रुकिए जरा, इनेलो को भी बोलने का मौका दीजिए सर। रुकिए महाराज, रुकिए ना, रुकिए। आपकी बात का मैंने जवाब भी ले लिया, आपने सुना ही नहीं। हम ही लोग सुन रहे हैं बैठ के यहाँ पे, इनेलो और एंकर अर्जुन हंस रहे हैं अभी। आपने बस पूछ लिया, आपको जवाब नहीं चाहिए। कांग्रेस केवल सवाल उठाएगी, उसे जवाब से कोई मतलब आग में घी डालने का काम करते और कोई काम नहीं करते, भड़काने का काम करते। ठीक है, हो गया। नहीं अर्जुन जी अभी लड़ने लगेंगे कि मुझे वक्त नहीं दिया। रुकिए ना बजरंग दास जी रुकिए, आप डांट पड़वाएंगे। अर्जुन साहब, अच्छा ठीक है। अर्जुन साहब, इनेलो इस पूरे विवाद में सरकार और प्रशासन की भूमिका को किस तरह से देखती है? एक सवाल साथ में जोड़ देती हूँ, क्या आप सीएम साहब से सकारात्मक बातचीत हो जाने के बाद आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए या समाधान मिलने तक इन्हें बैठे रहना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पानी की बात सरकार कर रही है। इन्होंने अमृता योजना लेकर के आए, मेरा पानी मेरा विरासत लेकर के आए, और कहते हैं कि आने वाले समय में भारी संकट पानी का होने जा रहा है। तो लेकिन उस पर अच्छे से काम सरकार नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात आपने पूछा कि सीएम साहब से मुलाकात करने के बाद धरना खत्म कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। देखिए, गांव वालों की समस्या, अगर इतनी बड़ी समस्या वहां पर चल रही है, सबसे पहले तो 42 दिन नहीं लगने चाहिए थे। गर्मी का समय, किसान को अपना काम भी करना है, किसान को अपनी धान की फसल भी बीजनी है। तो इस तरह से इतना समय लगना कहीं ना कहीं सरकार के लिए सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई भी किसान कोई भी मुद्दा आप ये कह रहे हैं कि सरकार पहले सुलझा सकती थी, लंबा खींच दिया मैटर को? देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगर कोई जरूरत है, 42 दिन लग गए किसान को, और वो भी सीएम साहब के पास आने के लिए। सीएम साहब के पास आने से पहले उनके विधायक नहीं, ऐसी बात तो ऐसी कोई बात कही नहीं गई थी सर। और सीएम साहब ने भी वही बात कही है जो गंगवा साहब कहते आए हैं कि हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। नामिका जी, कहने से काम नहीं चलेगा। एक समस्या को अगर उनको सेटिस्फाई करना, जैसे आज मैंने अभी आपके यहाँ बाइट सुना किसान की, बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो ये बातचीत पहले भी कर सकते थे, मतलब सीएम पहले बुला सकते थे। जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, 1 दिन हुआ था, 2 दिन हुआ था, सीआईडी की रिपोर्ट इनके पास गई होगी कि यहाँ पर इतना लंबा धरना भी चल सकता है, तो बुला के वही सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या गलत कह रही है इनेलो शर्मा जी? आप लोग 42 दिन के बाद बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर सीएम साहब 42 दिन के बाद बुला रहे, पहले भी बुला सकते थे शर्मा जी। अनामिका जी, मैं अपनी बात रख लूं, पहले पूरी गई। ठीक है, पूरी कीजिए। देखिए अनामिका जी, और दूसरी बात, मेरा पानी मेरा विरासत और अमृता योजना और SYL का पानी सरकार, केंद्र में भी सरकार इनकी रही है, सेंटर में भी इनकी सरकारें रही हैं, आज तक कोई समस्या का हल नहीं निकाल पाई। और दादूपुर नलवी नहर जो यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र 3 जिलों की जीवन रेखा थी, जिससे 3 जिलों का वाटर लेवल रिचार्ज होना था, उस नहर को भी नोटिफाई कर दिया गया, चली चलाई नहर को, जिससे लोगों को सिंचाई का पानी मिलना था और मिल भी रहा था। एक नहर चलकर तैयार होकर के करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर करके उस नहर को बंद करने का काम किया। और मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी को तो पता भी नहीं होगा कि उस नहर को क्यों बंद कर दिया गया। जब अपनी नहरों को बंद करेंगे, अपनी चली चलाई नहरों को बंद करेंगे, और पंजाब से पानी की उम्मीद कैसे रखेंगे? तो पानी की समस्या को लेकर मैं एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे जिला यमुनानगर से सरस्वती उद्गम स्थल निकलता है, जहाँ से सरस्वती निकलती है, आदि बद्री
स्थान है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर सरस्वती नदी निकलती है। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल भी दिखाते हैं, वहाँ पर अक्सर कई बार प्रोग्राम होते रहते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी माथा टेक रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कभी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कभी मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं। हाँ। और वहाँ पर हजारों करोड़ रुपया उस सरस्वती नदी पर, हजारों में आप आगे लगाए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन एक बूंद पानी वहाँ सरस्वती। बस हो गया सर, और इजाजत नहीं दे सकती मैं आपको, रुक जाइए। एक बूंद शर्मा पानी जी नहीं निकला, पूछिएगा नामिका जी, जवाब तो हजारों करोड़ पूछ रही रुपए हूँ खर्च सर कर मैं, दिए रुक जाइए। वाइंड अप की कमांड आ गई है, उनको उनसे जवाब ले लीजिए। शर्मा जी जवाब संक्षेप में। देखो, इन्होंने ये बात क्या पहले क्यों नहीं हुआ, इन्होंने जाकर विपक्ष वालों ने भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे ग्रामीण भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को, लेकिन वो इनकी बेकाई में नहीं आए, इनकी बेकाई में नहीं आए। ये आग में घी डालने का काम करते हैं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बौखलाहट में उल्ट बातें करते, उल्ट फैसले लेते हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया, लाखों बहनों के भाई या युवाओं के अपने सम्राट ने बहुत ही मिलनसार है और इनको तकलीफ होती है। आप तीनों शांत हो जाइए, हम समझ गए आप बस वार पलटवार का दौर चलेगा, ये महाभारत नहीं रुकेगी। शर्मा जी 10 सेकंड और देती हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए गढ़ साहब। ऐसे लगे। शर्मा जी 10 सेकंड दे रही हूँ, 10 सेकंड में बताइए, अगर 3 महीने बाद जिस वैकल्पिक व्यवस्था की आप जिक्र कर रहे हैं, चैनत गांव को पानी मिलेगा, तो इस 3 महीने के बीच में उन्हें कैसे पानी मुहैया कराएंगे वो बताइए 10 सेकंड में। हेलो, इस 3 महीने के भीतर पानी का क्या समाधान है, कैसे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, युद्ध सत्र पे काम होगा और लगभग 3 महीने का अंदाजा मैंने आपको बताया, पानी मिल जाएगा और सारे ग्रामीण खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री से बहुत बढ़िया सौहार्दपूर्ण में सकारात्मक बातचीत हुई है और बातचीत ही समस्या का समाधान है। बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। और इनको कहो ये आग में किना डाले। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबों का वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो जो सकारात्मक बातचीत सीएम के साथ हुई है धरना प्रदर्शन करने वाली कमेटी की, 11 सदस्यीय कमेटी की, उस पर सरकार का पक्ष रखते हुए यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं रामराज शर्मा जी कि 3 महीने की समय सीमा रहेगी। अगर मान जाते हैं ग्रामीण इस बात को लेकर कि हम वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं, तो हो सकता है 10-15 दिन पहले भी कर दें, इस 3 महीना के भीतर 5-10 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं। हम भारत में फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।